अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तवाज़ी ख़ुतूत और तकाते पर चलिए हम पहले सवाल का मुताला करते हैं। आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है। चलिए पहले हम सबसे पहले से समझने की कोशिश करते हैं कि बाजू की शक्ल में ख़त बी ख़त ए के मतवाज़ी है जो हमको दिखाई दे रहा है, और इसी तरीके से ख़त सी और ख़त डी भी, ये भी एक दूसरे के कैसे है, मतवाज़ी। तो हमें बताना क्या है, नजरी जावियों की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जोड़ियाँ यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आएंगी। तो प्यारे बच्चों याद रखिए कि नजरी जावी की जोड़ी हमको यहाँ पर बतानी है। तो जब कभी भी दो मतवाज़ी खतूत और दो ख़त तकाता हो तो याद रखिए वहाँ पर हमारी नजरी जावी की जो जोड़ियाँ बनेंगी वो बनेंगी 16। कितनी बनेंगी? 16 बनेंगी। ये बात आपको याद रखनी है। दोबारा से फिर से आपसे कहता हूँ कि दो मतवाज़ी खतूत और एक तकाते हो, दो मतवाज़ी खतूत और दो तकाते हो तो नजरी जावियों की जो कुल जोड़ियाँ है वो बनती है हमारी 16। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जैसा कि हम ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट में पहला जाविया, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये है हमारा नजरी जाविया। तो ये एक पॉइंट से हमें मिल गए 4। तो यहाँ पर कितना पॉइंट है हमारे? 2, 3, 4। कितने हैं? 4। तो 4 ज़रब 4 तो कितनी हमको जोड़ियाँ मिलती है? 16 मिलती है। ये था हमारा पहला। हमारी वीडियो का सवाल नंबर 2 लेते हैं हम। यहाँ पर बाजू की शक्ल में मुतबादला जावियों की कुल कितनी जोड़ियाँ है? प्यारे बच्चों, मुतबादला जाविया यानी जहाँ पर हमारा Z बनता है। तो याद रखिए कि जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए जिसमें आपको दो मतवाज़ी खतूत और दो तकाते अगर दिए जाते हैं तो याद रखिए वहाँ पर किस तरीके से, याद रखिए कितने मतवाज़ी खतूत है हमारे? 2। तकाते इसमें कितनी जगह हो रहा है? 4 जगह हो रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आप लिख लीजिए 4। टोटल कितना हो गया? 8। तो आपका सही आंसर कितना है? तो मुतबादला जाविया जो होता है हमारा वो कैसा होता है? Z नुमा होता है। याद रखिए कैसा होता है? Z नुमा होता है। तो Z जहाँ कहीं भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर वो आपका मुतबादला जाविया कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है हमारे। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि बाजू की शक्ल में ख़त बी मतवाज़ी है ख़त ए के, और ख़त सी और ख़त डी ये भी आपस में मतवाज़ी है। हमें m की वैल्यू मालूम करना है। किसकी वैल्यू मालूम करना है? m की वैल्यू मालूम करना है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए m इस तरह से बना हुआ है, गौर से देखिए ऐसा। और आपको पता है ये हमारा नजरी जाविया होता है। क्या होता है? नजरी जाविया यानी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट L नुमा जो होता है वो हमारा नजरी जाविया है। m का नजरी जाविया ये हो गया, ओके, इस तरह से ये इसका नजरी जाविया हो गया। और इसी को अगर हम ऊपर ले जाए तो यहाँ पर भी आपको एक नजरी जाविया बनता हुआ दिखाई देगा। तो m आपका यहाँ पर आ गया। अब m और 85 जो है ये हमारे बनाते हैं खती जोड़ी के जाविये। क्या बनाते हैं? खती जोड़ी के जाविये बनाते हैं। और आपको पता है खती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जे होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m बराबर 180 माइनस 85, क्योंकि 85 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए m बराबर हमें कितना हासिल हो जाएगा? 95 हासिल हो जाएगा। यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 1 नंबर। देखिए नजरी जाविया, यहाँ से हमारा नजरी जाविया यहाँ पर गया और यहाँ से फिर हमारा नजरी जाविया यहाँ पर गया, और नजरी जाविया जैसे ही यहाँ पर आया तो 85 और m के दरमियान में खती जोड़ी का जाविया बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल के अंदर आप देखिए यहाँ पर ख़त m, ख़त n, ख़त m के मतवाज़ी है और ख़त n, यानी ये तीनों के तीनों आपस में कैसे है? मतवाज़ी है। और इन तीनों का जो ख़त तकाता है वो कॉमन क्या है? p है हमारा। कौन है? p है। तो शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से w मालूम कीजिए। यानी हमें क्या मालूम करना है? w मालूम करना है। तो इसे हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो प्यारे बच्चों अगर आप गौर करें, ये देखिए ख़त l और m को देखिए, तो ये नजरी जाविया। अब नजरी जाविया हम लोग लेते चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अब सेम टू सेम यहाँ पर, तो ये पहला नजरी जाविया हो गया हमारा, इसका यानी 3x। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जमा 20। फिर इसी को ऊपर ले जाइए, यहाँ पर 3x
जमा 20। अब यहाँ पर x और 3x जमा 20, ये कौन सा जाविया बन गया? खती जुड़ी का जाविया बन गया। कौन सा बन गया? खती जुड़ी का जाविया बन गया। और खती जुड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है? 180। तो चलिए हम लिखते हैं x जमा 3x जमा 20 बराबर 180। 3 और 1 4, 4x बराबर 180 माइनस 20। तो 4x बराबर कितना हो गया? 160 हो गया। तो प्यारे बच्चों x बराबर कितना है फिर? 160 बटे 4, इसलिए x बराबर हो गया हमारा 40। क्या हो गया? x। अब देखिए यहाँ पर भी जो है हमारा ये x 40 हो गया, और x और w आपस में कौन सा जाविया बनाते हैं? मुतकाबिला जाविया बनाते हैं। कौन सा जाविया बनाते हैं? मुतकाबिला जाविया बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर जो जाविया मिला है, ये क्या मिला है आपको? x मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 40, क्योंकि अभी हमारा जवाब नहीं हुआ, जमा 20। ओके, हमने क्या किया? 3x जमा 20, यानी x की जगह पर हमने 40 इस्तेमाल किए। तो ये कितना हो गया? 12 जमा 20। तो प्यारे बच्चों हमें आंसर मिल गया 140, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का हो गया 4। यानी W की वैल्यू, W की पैमाइश हमें कितनी हासिल हो गई? 140 हो गई। यहाँ पर हमने, यानी ये अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो देखिए मैंने यहाँ पर ये 3x जमा 20, यानी ये जो था हमारे पास, हमें इसकी कीमत पहले मालूम करनी थी, इसकी पैमाइश हमें पहले मालूम करनी थी। अभी हमने किसकी पैमाइश मालूम किए थे? ओनली सिर्फ x की कीमत को हमने यहाँ पर रखे, तो हमको ये जाविये की पैमाइश हासिल हो गई। तो कितनी मिल गई हमको? 140। और 140 और w के दरमियान में, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, इनके दरमियान में मुतकाबिला जाविये की खुसूसियत पाई जाती है, इसलिए जो जाविये की पैमाइश यानी 3x जमा 20 की जो पैमाइश रहेगी, वही पैमाइश हमारे W की भी रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो सवाल दिया गया हुआ है कि PQ मतवाजी है RS के। ये देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है, ये PQ ये मतवाजी है RS के। ओके, आगे, और खत AB तकाते हैं, यानी इनका जो है खत AB कैसा है? तकाते, यानी ये दो खत है हमारे और इनका तकाते क्या है? AB है। इसी तरीके से AB और CD, अब अगली शक्लों में देखिए, इसी तरीके से क्या है अब हमारे पास अगली शक्लों में, यानी ये शक्लें हमारे पास, ये हमारा B है, ये A है, और CD यानी ये छोटा वाला है हमारा, ये दोनों भी आपस में कैसे है? मतवाजी है। अगर मेजर ऑफ जाविया BYS, सबसे पहले मेजर ऑफ जाविया BYS आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ रहा है हमारा ये वाला इस तरह से। ओके, ये ऐसा है। तो मेजर ऑफ जाविया BS कितना दिया हुआ है हमको? 80 दिया हुआ है, और हमें क्या मालूम करना है? QCD मालूम करना है। तो QCD कहाँ पर है? ये रहा, ये देखिए ये QCD, यानी ये हम लोगों को मालूम करना है। तो आइए, बड़ा ही इजी और बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा टेक्निक आप देख लीजिए। जो हमें मालूम करना है, पहले हम उसके इर्द गिर्द कौन सी हमको खुसूसियत दिखाई दे रही है, यानी ये जैसे देखिए DCQ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DCQ मुतमासिल है, यहाँ पर गौर से देखिए जाविया BXC के। ओके, क्योंकि ये नजरी जाविया है हमारा। कौन सा जाविया है? नजरी जाविया है, यहाँ पर हमने लिख दिया नजरी जाविया। इसी तरीके से अगर हम गौर से देखें तो जाविया BXC ये मुतमासिल रहेगा XYS के, या BYS भी कह सकते हैं और XYS भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XYS, जबकि Y आपके पास कितना बोला गया है? 80 बोला गया है। तो अगर आप देखेंगे गौर से, इतने वाले पार्ट्स की पैमाइश 80 है, तो जाहिर सी बात है इसकी पैमाइश भी कितनी होंगी? 80 होंगी। अगर जाविया BXC 80 रहा, तो जाहिर सी बात है जाविया DCQ भी कितना रहेगा? 80 रहेगा। किस बेस पर? नजरी जाविये की बेस पर। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कमेंट्स करते रहिए, आपको
जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे और उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि RS मतवाजी है PQ के। हमारे पास यानी ये वाला ज़िला ये वाले ज़िले के मतवाजी यानी जो ख़त है हमारा वो आपस में कैसे मतवाजी, इनका ख़त तकाता क्या है AB है। अगर शुआ AX और शुआ BY यानी ये वाली जो है हमारी शुआ ये AX ओके और BY वाली जो है हमारी ये दोनों के दोनों शुआ है, यहाँ पर X है, सॉरी यहाँ पर X है। बाल तरतीब जाविया QAB। देखिए जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा उतना वो आसान रहेगा। और जाविया SB है, ये इनकी कैसी है नासिब शुबा है। तो देखिए मैं दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर देता हूँ, एक एक सेपरेट करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला है PQ, ये पहला ख़त है। इसी के साथ साथ दूसरा ख़त है हमारा RS ओके, ये दूसरा ख़त हो गया हमारे पास। इनका ख़त तकाता हमने यहाँ पर लिखा AB, ये हमने AB ख़त तकाता हम लोग लिखते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है AX, यहाँ से हम लोग एक शुबा निकालते हैं। ये देखिए हमने एक शुबा निकाली, ये हो गया हमारा AX। और दूसरी शुबा क्या है हमारे पास BY यानी B से निकलने वाली ये एक शुबा हमने निकाले आपस में, ये है हमारी Y वाली। दोनों आपस में नुक्ता C पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। अगर आप और गौर करें तो यहाँ पर दो मतवाजी खतूत और एक ख़त तकाता, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो जाविया रहता है हमारा वो जाविया रहता है दाखिला जाविया। क्या रहता है? दाखिला जाविया रहता है। चलिए मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को। तो क्या रहता है? दाखिला जाविया रहता है। तो दाखिला जाविया की पैमाइश का मजमूआ कितना रहता है? 180। तो अब क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जाविया QAB जमा जाविया ABS बराबर 180 दर्जे लिख सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये हमारा, क्योंकि C जहाँ पर बनता है वहाँ पर हम लोग QAB हमने लिखा और ये दूसरा जाविया हमारे पास ABS ये हमने लिखा। अगर आप इसको 1/2 से ज़र्ब कर दें, पूरी टर्म को 1/2 से अगर आप ज़र्ब कर दें, यानी यहाँ पर भी 1/2 लिख दें, यहाँ पर भी 1/2 लिख दें और यहाँ पर भी, तो इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा? इसका आंसर हमको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए जाविया QAB, तो यहाँ पर गौर से लिखना है QAX। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको QAX। और दूसरा क्या ले सकते हैं आप लोग? SBY ये भी आप लोग ले सकते हैं। तो आपका जो जवाब मिलेगा आपको नया वाला वो किस तरह से रहेगा, जरा गौर से देखिएगा कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा परेशान करेगा ये वाला सवाल, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको और आसान कर दूंगा। तो जैसे हमने 1/2 से इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या नया हासिल हुआ? जाविया ABS जमा जाविया BAQ ओके बराबर होता है 90 दर्जे। तो ABS और BAQ याद रखिए, ABS और जाविया BAQ बराबर हमें कितना मिल गया? 90 दर्जे मिल गया। लेकिन कब मिला? जब हमने 1/2 से इसको क्या किए? मल्टीप्लिकेशन किए। ओके ये बात समझ में आ गई आपकी। अब आगे नीचे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये एक मुसल्लस हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसी में, यहाँ पर इस तरह से हमने जो बना है ये मुसल्लस है हमारा। इसी पर गौर कीजिए C A और B। तो मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दो जाविया हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जाविया B और जाविया A। तो हम इसे लिखेंगे जाविया A जमा जाविया B जमा जाविया C बराबर 180 दर्जे। इतना पार्ट्स आपका 90 हो गया। जाविया C है 180 है, तो जाविया C आपका हो गया 180 माइनस 90, तो जाविया C आपको कितना हासिल हो गया? 90। तो आपका सही ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा? गौर से देखिए कि खत EF मतवाजी है खत CD के और ABB इसका मतवाजी है। आइए अगर ABC यानी ये वाला जाविया, यानी यहाँ पर जो है ये कितना दिया हुआ है? 110 दर्जे दिया हुआ है। ओके और जाविया BCE यानी जाविया BCE यानी ये वाला पार्ट हमको दिया गया हुआ है 30।
तो ECD मालूम कीजिए, यानी कौन सा पार्ट्स मालूम करना है हम लोगों को, ये वाला पार्ट्स मालूम करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके दरम्यान में क्या ताल्लुक है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला वाला अगर हम लोग लेते हैं AB और CD अगर हम लेते हैं और इनका खत तकाता अगर हम BC मानते हैं, क्या मानते हैं, BC मानते हैं, तो देखिए ये 110 जो जिस तरीके से जो जाविया हमारा बनता हुआ नजर हमें आएगा, इस तरीके से हमारा जाविया बनेगा। और जेड नुमा जहां पर जाविया बनता है वो हमारा मुतकाबला जाविया होता है। जो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी BCD, यानी पूरा पूरा जाविया जो है हमारा BCD, तो यानी ये वाला जाविया, ये देखिए गौर से देखिए आप यहाँ पर, ये BCD, यानी ये पूरा का पूरा जाविया हमारा कितना हो गया, 110 दर्जे हो गया। कितना हो गया, 110। लेकिन इस जाविये के अंदर एक शुआ है हमारी ये वाली, और जिसमें इधर वाली शुआ का हमको पैमाइश दी गई है और ये वाली शुआ की हमको कीमत मालूम करना है, यानी पैमाइश हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आधे पार्ट से है और ये पूरा पार्ट से, तो इसकी अगर हमको पैमाइश मालूम करना है तो हमें क्या करना होगा, 110 में से 30 को माइनस करना होगा। और जैसे हमने 110 में से 30 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना मिलता है, 80 हासिल होता है। कितना मिलता है, 80 हासिल होता है। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बड़ी आसान तरीके से आप लोगों तक मैंने ये पहुंचाया हूँ, गौर से इसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये था हमारा सवाल नंबर 7 जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। किस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने दो मतवाज़ी खुतूत और तकाते पर जो एग्जाम्पल्स है हमारी, जो हमारे किताब में मौजूद है, उस पर हमने बात की है, और इम्तिहान में किस तरह से क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी ही हमारी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।